गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा। हमारी लास्ट क्लास में टिक्नोमेट्री चल रही थी, आपको याद हो तो ठीक है। बेटा लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ तक बेटा हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। जो लास्ट में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो कौन सा केस पढ़ा था बेटा? ऑक्सिलरी आर्गुमेंट इंट्रोड्यूस करने वाला, ठीक है ना। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी का, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस 2 कॉस 6 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बेटा ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। बेटा देखिए दो चीज़ों का अगर प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब या फिर तो ये जीरो या फिर ये जीरो, ठीक है। और अगर ये जीरो तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। कितने सॉल्यूशन आए? दो, जीरो और पाई, ठीक है ना। और बेटा अगर ये जीरो तो बेटा मुझे क्या मिला? बेटा मुझे मिला कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू -1/2, दैट इज कॉस 2π/3 मिलेगा। तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या था? अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब बेटा थीटा की जगह 6 थीटा और अल्फा की जगह 2π/3, ठीक है ना। अगला काम 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दिया बेटा, मुझे क्या मिला? n π/3 प्लस π/3। अब बेटा मुझसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा, क्या पूछा है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा मुझे x की वैल्यू डाल डाल के चेक करना पड़ेगा कि कितने मेरे आंसर 0 से लेके 2π के बीच में आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं n0 डालूंगा तो मुझे -π/9 और +π/9 मिलेगा, तो माइनस को तो लूंगा नहीं, सिर्फ प्लस को लूंगा। तो बेटा पहला सॉल्यूशन। फिर n को 1 डालूंगा तो π/3 माइनस π/9। तो बेटा ध्यान रखिएगा जब भी आपको फ्रैक्शन में करना हो तो क्या करो, इसको 9 बना दो। 9 कैसे बनाऊंगा? इसका बेटा 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया? 9 हो गया। अब जरा 1 डालो, मुझे क्या मिला इधर बेटा? 3π प्लस माइनस पाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। तो माइनस करने पे 2π प्लस करने पे 4π, तो 2π/9 और 4π/9, ठीक है ना। उसके डालूंगा 3 का मतलब ये क्या हो गया? 9। ये कितना हो गया? 9। अब 9 प्लस माइनस पाई कितना हो जाएगा? हाँ 2n, हाँ n2 डालूंगा, फिर बेटा n2 डालूंगा तो 2 का मतलब ये 6π हो गया। 6π प्लस माइनस पाई का मतलब 7π और 5π, ठीक है। उसके बाद 3 डालूंगा, 9 प्लस माइनस पाई दैट इज 8π और 10π। अगला क्या होगा? 9 के बाद क्या था? 12, 12 के प्लस माइनस तो 11π 13π। उसके बाद 15 का प्लस माइनस 14π और 16π, क्लियर। उसके बाद 6, 18, 17π और 19π, ठीक है। 17π तो बेटा 2π के अंदर तक आएगा, बट बेटा ये वाला जोन बेटा मेरा 2π से बाहर निकल गया। टोटल सॉल्यूशन 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 और 2 12, 12 इधर से 2 इधर से, तो बेटा टोटल मेरे पास 12 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? नहीं आया? बेटा ध्यान रखना कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर इस तरह का बन रहा हो तो पूरे का बेस इक्वल कर दो। उससे क्या, फिर आपको सिर्फ न्यूमरेटर ऐड और प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x प्लस साइन 5x साइन 2x प्लस साइन 4x, ठीक है। आपको 4 वैल्यूज दे रखी हैं। तो पहली बात तो मैं जानता हूँ सम को मल्टीपल में कन्वर्ट करूंगा, तो बेटा मैंने मल्टीपल में कन्वर्ट कर लिया। तो साइन a प्लस साइन b कितना होता है? 2 साइन a प्लस बी कॉस e माइनस बी बाई 2। तो x प्लस 5x 6x बाई 2 दैट इज 3x, 5x माइनस x बाई 2 4x बाई 2 दैट इज 2x, ठीक है। सेम इधर 3x और 4x। अब बेटा इसको काट मत देना क्योंकि x मेरा वेरिएबल, याद है ना, वेरिएबल को हम नहीं काटते, काटते हैं तो हमको लिखना पड़ता है कि वो 0 है, ठीक है। तो इसलिए बेटा इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? उसको हम उठा के क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। मुझे क्या मिल गया अंदर? बेटा अंदर मुझे मिल गया cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। फिर से बेटा अब पहले क्या किया था? सम से डिफरेंस, अब मैं करूंगा फिर से सम से डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये cos माइनस cos कितना होता है? माइनस साइन साइन,
माइनस साइन, तो 2x प्लस एक्स बाई टू 3x/2 और 2x माइनस x/2 x/2। ठीक है, अब बेटा जीरो होने का मतलब या फिर तो ये जीरो या फिर ये जीरो या फिर ये जीरो, तीनों पॉसिबिलिटी। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिला, 3x इजकल टू एन पाई, दैट इज एन पाई इजकल टू x इजकल टू 2n पाई/3। इधर से मुझे मिला बेटा 3x/2 इजकल टू एन पाई, दैट इज x इजकल टू 2n पाई/3। और बेटा लास्ट में मुझे क्या मिला, x/2 इजकल टू एन पाई, दैट इज 2n पाई। ठीक है, आंसर में देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, आप तीनों को टिक करके आओगे। ठीक है, अगर ये मल्टीपल चॉइस में आया तो ठीक, अगर ये सिंगल चॉइस में आ गया तो बच्चा कंफ्यूज कि सर अब क्या करूं, क्योंकि सिंगल चॉइस में आ गया तो पंगा हो गया ना, इसे टिक करूं, इसे टिक करूं, इसे टिक करूं। ठीक है, बट बेटा अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, बेटा यहाँ पे ये जो हमारा होता है वो और होता है, और का मतलब जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों का यूनियन होगा। क्या समझ में आया नहीं आया, मेरा फाइनल आंसर इन तीनों का यूनियन होगा। तो सर अगर यूनियन होगा तो मैं यूनियन कैसे निकालूं, तो बेटा यूनियन निकालने का तरीका है इनकी वैल्यू डाल के चेक करो। ठीक है, इसका मतलब इसका 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 इन तीनों का यूनियन चाहिए, तो जरा इसका सेट बनाओ। क्या सेट बनेगा बेटा, देखो 0 पाई/3 2 पाई/3, 3 डालने पे पाई, 4 पाई/3 5 पाई/3 और 2 पाई, 2 पाई से ऊपर नहीं जाना। ठीक है ना, अच्छा इधर इसका 1 डालो, 0 2 पाई/3 4 पाई/3 और ये फ्री 2 पाई। ठीक है, 1 0 डालूंगा 0 मिलेगा, 1 डालने पे 2 पाई/3, 2 डालने पे 4 पाई/3 और 3 डालने पे 2 पाई। इधर चेक करता हूँ 0 और 2 पाई। अब बेटा देख 0 और 2 पाई जो मेरे इसके हैं वो इसके अंदर हैं, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये वाला गाय। ठीक है, और बेटा अगर मैं इसके सारे टर्म देखूँ, देखो 0 इसमें है, 2 पाई इसमें है, 4 पाई इसमें है और बेटा फिर से 2 पाई इसमें है, मतलब ये सारा इसके अंदर है। इन दोनों का मैं यूनियन लूंगा तो मुझे ये मिलेगा और बेटा ये गायब हो जाएगा। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर कितना आया, n पाई/3। क्या आपको समझ में नहीं आया कि आपका एक्चुअल आंसर ये होगा, क्योंकि मुझे आंसर इन तीनों का यूनियन लेना था, ना कि इन तीनों को सिंपल सिंपल। क्या समझ में आया नहीं आया। और बेटा अगर मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ लिए तो बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था 2 पाई काउंट नहीं होगा, 2 पाई से पहले आने वाले सभी सॉल्यूशन काउंट हो जाएंगे, दैट इज 0 पाई/3 2 पाई/3 पाई 4 पाई/3 5 पाई/3 तक। ठीक है, जो कि क्या है 6 सॉल्यूशन है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 3x प्लस cos स्क्वायर 4x इक्वल टू 4। ठीक है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा था कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक में ट्रिग्नोमेट्री में आता हो, मैंने कहा था cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अगर आपको करना हो, ठीक है ना, तो क्या करोगे आप, हाँ जी, एक को cos रखोगे, दूसरे को साइन में चेंज कर दोगे, याद आया। तो इसको चेंज कर लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये कांस्टेंट, इधर इसको चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x और ये कांस्टेंट। ठीक है, अब बेटा अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला हमारे पास था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू cos a प्लस b cos a माइनस b। ठीक है, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, इससे दोनों का सम 2x प्लस एक्स 3x और दोनों का डिफरेंस 2x माइनस एक्स x। ठीक है, इधर दोनों का सम 7x डिफरेंस x। ठीक है, बेटा दिख रहा है दोनों में से cos कॉमन आ गया, cos मेरा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा cos 3x प्लस cos 7x। बेटा cos x प्लस cos x का फॉर्मूला क्या था, 2 cos a प्लस 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। तो बेटा वहां से मेरे पास cos 5x cos 2x आ गया। ठीक है, अब बेटा जीरो होने का मतलब या ये जीरो या ये जीरो या ये जीरो। ठीक है, इसका सेट निकाला पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2 7 पाई/2। ठीक है, इसका सेट मैंने निकाला, कितना बचा पाई/10 3 पाई/10 5 पाई/10, मतलब कट के कितना हो गया पाई/2। ठीक है, उसके बाद 7 पाई/10 9 पाई/10 11 पाई/10 13 पाई/10 15 पाई/10 3 पाई/2। इसका मतलब बेटा इसकी सभी वैल्यूज इसके अंदर अल्टीमेटली आएंगे ही आएंगे। देखो पाई/2 आ गया, 3 पाई/2 आ गया,
इसी सीक्वेंस से बेटा जब मैं चलूंगा, क्योंकि ऑड टर्म चल रही है तो कभी ना कभी 25 भी आएगा, और जब 25 आएगा तो 25/10 कितना हो जाएगा, 5/2, तो ये आ गया। ठीक है, मतलब इन दोनों के यूनियन में मुझे कौन सा गायब हो गया, ये वाला बिंदु गायब हो गया। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, कितना मिला, 5/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, 9/4, 9π/4 बेटा। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, ना तो ये इसका पार्ट है और ना ही ये इसका पार्ट है। ठीक है, तो बेटा फाइनल आंसर में आप इन दोनों आंसर को यूनियन के साथ दे दोगे, 2n प्लस π/10 यूनियन 2n प्लस π/4। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो n की वैल्यू डालनी पड़ेगी, π/10, 3π/10, 5π/10 अप टू 19π/10। ठीक है, इधर π/4, 3π/4 अप टू 7π/4 तक होगा, क्योंकि 19 से 21 गया तो 2π से बड़ा, और 7 से 9 गया तो 2π से बड़ा। तो यहाँ से 10 सॉल्यूशन, यहाँ से 4 सॉल्यूशन, टोटल बेटा 14 सॉल्यूशन बेटा मुझे मिल जाएंगे। क्या सभी को समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू साइन 2x कॉस 2x। ठीक है फ्रेंड, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, इसको हम जानते हैं लिखना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कितना था, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, अब मुझे फिर से दिख गया, इसको टी मानूंगा, रीअरेंज किया, क्वाड्रेटिक बनी। यहाँ से दो वैल्यू, एक 1/2 और एक -1। ठीक है, एक उठा के वापस डाल दूं, ये आ गया। बेटा मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा साइन बन जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो बेटा इधर से मुझे मिला साइन 4x इज इक्वल टू -2, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इधर मुझे क्या मिला, 1, और साइन 4x 1 कब होता है, π/2 पे, और सिर्फ एक बार ही होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, हाँ जी, रेफरेंस एंगल से, तो 4x कितना आ गया, 2n π प्लस π/2, 4 से डिवाइड, तो मुझे कितना मिला, 4n π/2 प्लस π/8। वैल्यू डालो, सिंपल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बेटा अगला क्वेश्चन है बाउंड्री नेस से, किससे, बाउंड्री नेस से। एक मिनट और रुकिएगा, देखिए ये हमारा हो गया है, 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 ये हमारा हो गया। चेंजिंग वेरिएबल भी बेटा हमारा हो चुका है, साइन से कॉस में कन्वर्ट करना, कॉस से साइन में कन्वर्ट करना। ठीक है ना, बाउंड्रीनेस की अभी हम बात कर रहे हैं, बाउंड्रीनेस देख लीजिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन भी हमारा हुआ है कि नहीं हुआ, आई थिंक बच्चा है कि नहीं हुआ, अभी तो मत रुकिए, बच्चा है, अगला भाई आएगा। ठीक है बेटा, देखो बाउंड्रीनेस क्या होता है ये जरा समझिएगा बेटा। मान लो अगर मैंने बोला साइन एक्स प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 3x अगर 3 है बेटा, ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तीनों मेरे क्या हो, 1 हो। तो बेटा ये क्या हो गया, बाउंड्रीनेस, मतलब मैं इनकी रेंज का, इनके बॉर्डर का यूज कर रहा हूँ अपना फाइनल आंसर निकालने के लिए। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इन तीनों का सम मेरा 3x तभी पॉसिबल है जब तीनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो। और तीनों 1 कब दे सकते हैं, देखो तीनों 1 कब दे सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे तीनों 1 देंगे। ठीक है, फिर कब 1 देंगे बेटा, हाँ जी, तीनों एक साथ 1 कब देंगे। देखो अगर आपको याद हो ग्राफ, तो ग्राफ आपका बेटा ये होता है, ठीक है। तो जब जब मैं इवन पाई लेता हूँ 0, 2π, 3π, जब जब मैं इवन वैल्यू डालूंगा तब तब मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब बेटा x मेरा जब जब इवन पाई होगा
तो इवन पाई होते ये इवन पाई दे देगा, इवन पाई होते ये भी इवन पाई देगा, और बेटा इवन पाई होते बेटा ये भी इवन पाई देगा। ठीक है, तो x कितना आ गया 2n पाई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इस बार x/2 x/3 है तो लिख लेते हैं। इससे क्या मिला 2n पाई, इससे क्या मिला 4n पाई, इससे क्या मिला बेटा 6n पाई। तीनों को लेना है क्योंकि एंड है, जैसे तीनों को यहाँ पे लेना था तो मैं क्या लूँगा, तीनों का एलसीएम लूँगा। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, 2, 4, 6 n पाई दैट इज 12n पाई। हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए 12n आप जब इसमें डालोगे तो ऑलवेज आपको इवन पाई मिलेगा, 12n इधर डालोगे तो भी इवन पाई मिलेगा, 12n इधर डालोगे बेटा तो भी इवन पाई मिलेगा। ठीक है, अब कई बच्चों का 6n से भी काम तो हो जाता है बेटा। 6n को अगर तुम इधर डालते तो इवन पाई मिलता, बट 6n को अगर मैं इधर डालता तो बेटा मुझे ऑड पाई मिल जाता, जो कि मुझे नेगेटिव दे देता। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बेटा देखिए अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो मेरा आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन से। ठीक है, जब कभी बेटा इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए फाइंड एक्स एंड वाई, बेटा मैंने आपको दो चीज बोली थी, अगर एग्जाम में बोले नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो दोनों तरफ का ग्राफ बना लो, याद है ना। हाँ, बट अगर वो आपसे एक्स और वाई निकलवाने की बोल दे कि भैया आपको एक्स और वाई निकालना है, ठीक है ना बेटा, उस केस में क्या करो, दोनों का मैक्सिमा और मिनिमा निकालो। अगर बेटा मैं इसका मिनिमा इसका मैक्सिमा तो निकलेगा नहीं क्योंकि इन्फिनिटी जाएगा, क्या निकलेगा, इसका मिनिमा निकलेगा। इसका मिनिमा कितना आएगा बेटे को, इसको लिख दूँ 1+1+2, 1+2 का मतलब ये तो हो गया x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा 2 या 2 से बड़ा। क्लियर। अच्छा, इधर क्या होगा, फॉर्मूला दिख रहा है a sin x प्लस बी कॉस एक्स का। हाँ जी, इसकी रेंज याद है, √a² प्लस बी स्क्वायर से, इसकी रेंज याद है ना। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये मेरा बिंदु आ गया। इसका मतलब ये बिंदु हमेशा 2 से बड़ा और -2 से बड़ा और 2 से छोटा। वैसे एक तरीका और मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन होता है वो हमेशा √a² प्लस बी स्क्वायर की रेफरेंस में लिया जाता है, मतलब माइनस वाले इसके इससे तो माइनस के इससे तो बड़ा होगा और इसके पॉजिटिव से छोटा होगा, याद है। हाँ ठीक है, और √a² प्लस बी स्क्वायर मेरा 2 आएगा। इसका मतलब बेटा ये बिंदु हमेशा 2 से छोटा। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि दोनों को मुझे इक्वेट करना है, तो बेटा इक्वेट सब एक पॉसिबिलिटी में हो सकते हैं जब दोनों क्या हो जाए 2, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है जब दोनों 2 हो सके। ठीक है, इसका मतलब ये भी 2, इसका मतलब ये भी 2। बेटा जब ये 2 होगा तो x मेरा कितना आ गया -1, और बेटा जब ये 2 होगा तो sin x कितना आ गया 1, दैट इज y प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो y कितना आ गया 2n पाई प्लस पाई बाई 3। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 कितना होता है पाई बाई 3। क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ। ठीक है बेटा, ये था आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, ये आपको अगली क्लास में ट्राई करना है। बोल देता हूँ क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 1/sin² x इंटू, अब ये अलग है, हाँ इंटू, मतलब ये इसके साथ नहीं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ इसके पावर में मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ नहीं, अलग है। ठीक है, इंटू y² -2y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, फाइंड x एंड y। फिर से बेटा दो अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से दो तो मैंने xy टर्म को अलग लिया था, y टर्म को अलग लिया था। मैंने आपको हिंट दे दी है, मैंने क्या दे दिया आपको, हिंट दे दी कि x को तो आप अलग चूज करो और y को आप अलग लेके एनालाइज करो। ठीक है ना, आपको शायद आपका आंसर मिल जाए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं और करा देता हूँ। बेटा देखिए साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा, पक्की बात है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये पावर, इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा 1 से बड़ा होगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो बेटा अगर मैं इसके बीच में 2 लगा दूँ तो दोनों के बीच में 2 चलेगा, इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा 2 या 2 से बड़ा। ठीक है, अच्छा इसकी हम बात करें तो बेटा फिर से मैं इसको लिख सकता हूँ y² -2y प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया बेटा x y -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब बेटा ये बिंदु मेरा हमेशा 1 से बड़ा।
तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, मुझे यहाँ से मिल गया कि ये बिंदु हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 या 2 से छोटा, तो छोटा तो पॉसिबल है ही नहीं, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जब ये 2 के बराबर हो जाए। और ये 2 के बराबर कब हो सकता है, जब ये तो क्या दे, ये भी अपना मिनिमा दे और ये भी अपना मिनिमा दे, क्योंकि अगर एक भी बढ़ गया तो ये तो 2 से कम नहीं देगा, और अगर ये 1 से ज़्यादा हो गया तो आंसर 2 से ऊपर निकल गया, ठीक है। इसका मतलब ये मुझे क्या देगा, ये मुझे 2 देगा और ये मुझे 1 देगा। इक्वल टू 2 इक्वल टू 1, यहाँ से 1 करने पे मुझे y इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ से 2 पुट करने बेटा y इक्वल टू x इक्वल टू मेरा ये वाला आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं वो, हाँ जी, ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, अगली क्लास से हम ये टॉपिक, ठीक है, ये चीज़ें समझानी थी, अगली क्लास समझाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, ओके बाय बेटा। मोस्ट प्रोबेबली बेटा आपके अगले 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बेटा, बाय टू ऑल।